गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। चीनी युद्धपोतों के खिलाफ ब्रह्मोस उतारेगा इंडोनेशिया, भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा इंडोनेशिया। जल्द डील संभव है। 26 नवंबर को भारत आ रहे इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस डील अगर होती है तो इसकी कीमत 600 से 800 मिलियन डॉलर के बीच होने की संभावना है। भारत के लिए इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद दूसरा साउथ ईस्ट एशियाई कस्टमर होगा और ये टॉप टियर हथियार एक्सपोर्टर बनने के उसके सपने को एक बड़ी उड़ान देगा। ब्रह्मोस अब युद्ध में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर सजाफ्री सजामदोइद्दीन 26 नवंबर को दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और वो 28 नवंबर तक भारत में रहेंगे। ऐसी रिपोर्ट है कि इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर अहम समझौता हो सकता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जरूरी बातचीत करेंगे। 3 दिन के इस दौरे में ब्रह्मोस मिसाइल के संभावित निर्यात को लेकर काफी अहम बातचीत होने की संभावना है। तो आदित्य वदावन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, देखिए, ब्रह्मोस ने अपनी शक्ति ताकत का लगातार प्रदर्शन किया है और अब ये कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया के साथ डील संभव है। क्या डील हो सकती है और अगर ये डील होती है तो भारत के लिए कितनी बड़ी ये खुशखबरी हो सकती है? बिल्कुल खुशबू, अगर आप देखेंगे तो यह बहुत अहम डील हो सकती है क्योंकि भारत हमेशा से ही लोक ईस्ट पॉलिसी में विश्वास करता आया है और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री का यहाँ दिल्ली आना और ब्रह्मोस का की एक डील साइन होना काफी एक तो रेवेन्यू, फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यूज भारत के बढ़ाएगा और काफी ये एक अहम बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरा देश जो है ब्रह्मोस में मिसाइल जो सिस्टम है उसमें इंटरेस्ट जता रहा है क्योंकि ब्रह्मोस जो है आप देखें तो इंटरनली मतलब घर का जो है इंटरनली मैन्युफैक्चर्ड है भारत में ही जो हम देखते हैं मेक इन इंडिया का जो इस सरकार का पूरा एम है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं चाइना, चीन जो है साउथ ईस्ट एशिया, जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है वो चीन से काफी परेशान है क्योंकि चीन जो है एक एज अ बुली बिहेव करता है। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये एक्सेस भी स्ट्रॉन्ग करेगा भारत की और साउथ ईस्ट अन्य जो तमाम दूसरे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, चाहे वो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो। तो कहीं ना कहीं क्योंकि चीन के खिलाफ में रहती हैं ये कंट्रीज, हमने देखा किस तरीके से चीन इन कंट्रीज की जो एयर स्पेस है उसको भी अधिकतम वायलेट करता है और उनके पानी, उनका जो वाटर है, नॉटिकल माइल्स का एरिया है, उसको भी वायलेट करता है। तो कहीं ना कहीं जो ये ब्रह्मोस की डील है इससे काफी दोनों ही साइड के लिए, इंडिया और इंडोनेशिया के लिए दोनों ही एक विन विन सिचुएशन है और अहम एक ये क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है भारत और इंडोनेशिया में बहुत बढ़िया है और इसी वजह से उन्होंने जो है ये ब्रह्मोस को खरीदने में जो है पूरा इंटरेस्ट जताया है। तो कहीं ना कहीं खुशबू हम मान सकते हैं आगे आने वाले समय में जो चीजें हैं इंडिया, भारत और इंडोनेशिया में जो है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनका भी एक इजाफा आ सकता है और पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो एक यहाँ से उसको बहुत एक बूस्ट मिलने वाला है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आदित्य, देखिए, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने लिए तो सामान बनाएं ही, लेकिन हम इतने ज्यादा आत्मनिर्भर बने कि हम चीजों को निर्यात कर सके। भारत अब अगर उस तरफ बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर ये भारत के बढ़ते हुए कदम बता रहे हैं कि कितनी तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर हो सकती है। बिल्कुल खुशबू, जैसे कि आपने जिक्र करा आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक ये बहुत बड़ा कदम है। ब्रह्मोस मिसाइल का इस तरह से इंटरनेशनल सेल करना ये काफी अहम है और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है और भी जो साउथ ईस्ट ईस्ट नेशंस हैं वो भी इंटरेस्ट जताए। हमने देखा है क्योंकि भारत भी एक डिफेंस एक्सपोर्टर रहा है बहुत देशों के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे जो है जो आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट है वो आगे जाने की पूरी पूरी संभावना है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और भी जितने साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो, क्योंकि सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन करीब करीब, चाहे वियतनाम की बात करें, फिलीपाइंस की बात करें, वो चीन से जो बहुत ज्यादा परेशान है। टाइम एंड अगेन इंडो पैसिफिक की हमने ये बात सुनी है। अमेरिका भी काफी जिक्र करता, अमेरिका के जो पीट हेक्सेस है डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने भी कई तमाम जिक्र करा है कि चाइना एक बुली की तरह जो है बिहेव करता है। तो ये बेहद, ये अलायंसेस और ये डील्स बेहद जरूरी है
क्योंकि इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में और इस चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप में। ठीक है तो, आदित्य, खुशबू। आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन।